अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा उमर है। तो आज हम जो मैथ की एक्सरसाइज करेंगे 2.4, इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने करी थी एक्सरसाइज 2.3। तो नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.4 और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो हर साल तकरीबन इस एक्सरसाइज में 90% जो लॉन्ग आने के चांसेस है इसी एक्सरसाइज में से होते हैं 2.4 में से। और ये सेकंड चैप्टर की लॉन्ग के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये वाली है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट। तो इसको वो कह रहा है कि जस्ट आपको ना इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कोई वो नहीं कह रहा है कि इसका ये आंसर लेके आओ, जितना ये सॉल्व होता है आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके नंबर जो है इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये नंबर है 243, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है वो मैंने की हुई है। और ये जो 32 की करनी फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब इसको जितना सिंपल होता है करना है, ठीक है। और 196 की जितनी फैक्टराइजेशन होती है इसको करना है। अब ये देखो जी, ये नंबर है, पहला नंबर है 243, इसकी मैंने ये की हुई है फैक्टराइजेशन, ये बनी। तो इसके जो फैक्टर बने वो ये हैं। ये कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर हमारे पास है जी ये 3, क्योंकि ये 243 जा रहा है इस नंबर पे 3 पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और उसकी पावर लिख देंगे 5 इसलिए लिखेंगे कि क्योंकि ये जो नंबर है ना ये 3 ये 5 टाइम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहे हैं। तो बजाय इसके हम इस सारे लिखे तो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखे है, ये नंबर 3 और इसकी जो पावर है 5, ठीक है। और ऊपर वाली जो पावर है वो वैसे की वैसे -2/3। बिल्कुल ऐसे ही ये जो नंबर है 32, इसकी भी मैंने फैक्टर बना दिए ये। अब ये 32 जाता है 2 पे, उसके बाद फिर 2 पे, फिर 2 पे। तो ये नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा, ये मैं नंबर लिखूंगा 2 और इसकी पावर आएगी 5। बजाय कि मैं ये सारे नंबर यहाँ पे लिखूं, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख रहा हूँ इकट्ठा करके 2 to the power 5, ठीक है। अब ऊपर है जी -1/5, जो ऊपर वाली पावर है वो वैसे की वैसे। और अब नीचे आ जाए 196 की भी ये फैक्टराइजेशन होगी। पहले 2 पे जाता है, फिर 2 पे जाता है, फिर 7 और 7 पे जाता है, ठीक है। ये तो अब आपको आइडिया होगा कि फैक्टर कैसे बनाने, 6 7 8 क्लास में हम करते आ रहे हैं। तो बजाय इसके सारे में लिखूँ, इसको मैं लिखूंगा पहले ऐसे, ये +2, इसकी पावर होगी 2। देखो ना ये जो 2 है ये 2 बार आ रहा है सिर्फ, और ये जो 7 है ये भी 2 बार आ रहा है। अब 7 को भी मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर यूं है, और ऊपर यहाँ पे देखो -1 है तो ये आएगा -1। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ आ रही होगी। उसके बाद ये देखो, ये जो पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 5 ऊपर है, ये 5 नीचे है, बटे के नीचे है, तो ये 5 से 5 हो गया कैंसिल। तो इसको मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे ना जरा आपने इस स्टेप को जरा गौर से देखना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इनकी पावर्स है ना, ये जो नेगेटिव पावर, तो ये सारी पावर्स पॉजिटिव हो जाए। तो ये पॉजिटिव इस सूरत में होगी कि ये देखो ये है माइनस में, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, इसको अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये प्लस यूं बनेगी, ये -2/3, ये नीचे आके +2/3 यूं कर ऐसे, मतलब ऊपर माइनस का था नीचे आके प्लस का हो गया। इसको भी ऐसे, अब ये 2 है, इसकी पावर -1 बच गई, बाकी तो कैंसिल हो गया। तो ये 2 की पावर -1 है, नीचे आ जाएगी 2 की पावर +1। अब यहाँ पे देखो ये -1 है, नीचे है बटे के नीचे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। इसको ना स्क्वायर रूट को मैं खत्म कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1/2। अब ये -1 है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा +1, ये 2 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये होल की जो पावर है इसकी वो बनेगी +1। ये देखो ना ये -1 था, ऊपर आ गया ये +1, और ये जो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो वो ये लिखी 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा गौर से, ये जो 1/2 है ये होल क्या है? अगर ये होल क्या है तो इसका मैं लिखूंगा अलहदा और इसका अलहदा लिखूंगा। अब देखो ना 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 1 तो ना भी लिखो तो खैर है। तो ये 1/2 है, ये होल की पावर है। इस फर्स्ट नंबर की पावर 1/2 हम लिखेंगे अलहदा, देखो यूं करके 1/2 ऐसे। उसके बाद ये जो 1/2 है इस सेकंड नंबर की पावर अलहदा ऐसे, 7 का स्क्वायर और होल आएगा 1/2। अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये जो नीचे है इधर डिवाइड के नीचे है जी ये 3,
मैं चाहता हूँ इधर भी जो 5 की जगह ना आ जाए यही इसी जैसा नंबर आए 3, क्योंकि ये फिर सेम आएगा तो ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ज़रा देखो ये नंबर है 3, ये 5 की जगह मैं लिख रहा हूँ 3। अब ये 5 है, बाकी रह गए स्क्वायर रह गया 2, तो मैं लिखूंगा ये साइड पे 3 का स्क्वायर ऐसे कर। ये 5 को मैंने एक बार क्यूब लिख दिया, एक बार लिखा 3 और साथ फिर ये 2 अलग, वो मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि नीचे है 3। तो अगर मैं इसको ज़रा सेपरेट करके लिखूंगा तो इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 5 को ओपन ना करता तो ये 5 इससे कैंसिल ही नहीं होना, तो ये एज इट इज़ रहता, सॉल्व भी ना होता। तो इसलिए मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। और ये तो आपको पता है अकेला 2, ये 1 ना भी लिखो तो खैर होती। ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है, इधर रह गया सिर्फ 2, अच्छा इधर रह गया सिर्फ 7 और बीच में मल्टीप्लाई। यहाँ पे बेशक डॉट लगा दो या मल्टीप्लाई लगा दो, जैसे मर्जी कर लो। अब नीचे देखो, नीचे ये रह गया 2। अब देखो यहाँ पे ये इसकी पावर है 2/3 होल की है, तो इस फर्स्ट नंबर की पावर अलहदा लिख दो। ये लो फर्स्ट नंबर की पावर अलहदा, और जो सेकंड नंबर है ये 3 का स्क्वायर, इसकी पावर अलहदा। ये 3 का स्क्वायर और होल की पावर है होल टू रेज पावर 2/3, ठीक है। अब देखो ये जो 3 ना 2/3 होल की थी, ये फर्स्ट की अलहदा लिखी, सेकंड की अलहदा लिखी। इस 5 को मैंने सेपरेट इसलिए किया कि ये देखो अब ये इससे हो जाएगा कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया ये, लेकिन ये नहीं होगा, ये ऊपर 2 है नीचे 3, ये कैंसिल नहीं होगा। अब ये देखो यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे ऊपर रह गया मेरे पास 7, नीचे रह गया ये 3 का स्क्वायर और इधर रह गया ये 3। अब आपको पता है कि पावर से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये जब 2 है, ये ऊपर 2 है, ये भी ऊपर 2 है, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4/3, यूं कर, ठीक है। अब बेसिकली ये यहाँ तक सॉल्व हो गया हुआ है, लेकिन अब बुक से भी आंसर मैच करना है, तो उसके लिए इसको मजीद भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक एंड कर देते हो ना, तो वो नंबर आपको फुल नहीं देगा। हालांकि ये सॉल्व तकरीबन हो गया है, लेकिन जो आंसर का एक नंबर होता है, अगर बुक के साथ आंसर नहीं मिलेगा ना तो वो आपको फुल नंबर नहीं देगा। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी है कि इससे आगे भी हम और हल करें, लेकिन इतना भी अगर हम करते तो ठीक था, लेकिन बुक के हवाले से नहीं सेम, तो हमारी मजबूरी है, हमने इसको मज़ीद भी सॉल्व करना है। तो अब देखें जी यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, ऊपर है 7, अब नीचे देखो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस ये जो नीचे वाले नंबर है इनको बेस बोलते हैं, तो बेस इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो बेस आएगी 1 मरतबा, इनकी पावर्स हो रही है ये ऐड, इधर पावर 2 है, इधर पावर है 4/3, तो ये होगा 2 + 4/3, यूं करके। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन ऐड हो रही है, जब भी फ्रैक्शन ऐड हो ना फिर एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये देखो जरा, 7/3, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है, नीचे 1 है इधर 3 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3। एलसीएम को जरा गौर से समझना, ये भी बहुत मुश्किल होता है करना। अब नीचे वाले नंबर को पहले इसको इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना है, फिर इसको इस फ्रैक्शन के साथ, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करो। अब नीचे इधर है जी 3, इधर 1 है, तो जब ये 3 1 पे डिवाइड होगा आंसर 3 ही आएगा ना, 1 पे डिवाइड होने से, फिर आंसर आएगा 3, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये 6 आ जाएगा प्लस, फिर नीचे वाले नंबर को नीचे वाले पे डिवाइड करो, जब 3 को 3 पे डिवाइड करूंगा आंसर 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई तो ये 4, तो ये हमारे पास आ गया 7/3, 6 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 10/3, ठीक है। 6 + 4 10/3 हमारे पास आंसर आ गया। अब इससे आगे भी सॉल्व करना है, अभी भी बुक से मैच नहीं हुआ, तो इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। ये जस्ट लॉन्ग है, इसलिए तो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो लेकिन आप अगर स्टेप्स को गौर से देखोगे तो फिर आपको इजी लगेगा, हो जाएगा। अब देखो जी नीचे है ना जो ये वाला 3, इसको जरा बाई लिख दो, ये जो ऊपर वाला जो 10 है ना ये वैसे लिखा रहने दो, ये जो 10 है,
और जो नीचे वाला 3 इसको बाहर लिख दो यूं करके इस फॉर्म में, ये जो 3 बाहर और ऊपर इसका मतलब कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 होगा अगर ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाला नंबर तो मैंने अंदर लिख दिया ना। अच्छा अब देखो नीचे 3 है तो इसकी पावर में मैंने इसी क्यूब बनाना है ताकि वो 3 इस 3 से कैंसिल हो। अब देखना क्यूब में कैसे बनाता हूँ, ये 7 ओवर, अब देखो ये तो 10 है, अब मैं लिख रहा हूँ ये देखो इसको ना मैंने सेपरेट कर रहा हूँ अलग-अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर, ये देखो 3 फिर 3, इसको अभी गौर से देखना आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यूब, इधर भी लिख रहा हूँ क्यूब, इधर भी लिख रहा हूँ क्यूब, कितने हो गए, इसको ऐड करो 6 और 3 9, अभी भी एक कम है ये 10 है तो इधर लिख रहा हूँ 1। अब देखो ना बाहर था नीचे 3 तो इसको मैंने क्यूब की फॉर्म में बनाना है इसलिए क्योंकि ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इकट्ठा वो 10 तो नहीं होगा ना इस 3 से कैंसिल, तो मैंने इसको अलग करके ऊपर वाला जो है 1/3 ये वैसे का वैसे। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये जो 10 है ना इसको मैंने ये जो पावर 10 इसको मैंने ज़रा छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम इसलिए किया कि इसको क्यूब की फॉर्म में किया क्योंकि बाहर क्यूब है ना, तो इससे अगर ये कैंसिल होगा तो फिर यहाँ से निकलेगा ना। तो अब ज़रा इसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो अब बस एंड है 7 ओवर, अब ये जो 1/3 है ये होल की पावर है, देखो इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो सबकी पावर्स अलग अलग है लिख दो। यूं करके ना हर नंबर की पावर अलग 1/3 यूं करके देखो 1/3 हर नंबर के साथ अलग अलग है, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये नहीं कैंसिल होगा, ये वैसे का वैसे तो 7। अच्छा देखो इधर है क्या 3 और ये 3 और ये 3, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 27 और बाकी ये रह गया 3। ये जो 1/3 इसको जब हम खत्म करेंगे तो यूं बन जाएगा क्यूब रूट, ऐसे कर, ठीक है यूं कर। अब ये जो है ना बुक में आंसर ये दिया हुआ, ये मुझे पता है लेंथी है लेकिन मैंने जो है ना हर एक स्टेप समझाया। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, इससे डायरेक्ट ये और ये स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, बेशक आप स्किप कर दो। मैंने इसलिए हर एक स्टेप समझाया कि आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कि मैं इस फर्स्ट स्टेप से शुरू करूं और 5th स्टेप डायरेक्ट लिख दूं, ये स्टेप मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट है, वरना तो अगर नहीं कॉन्सेप्ट तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया ताकि आपका फुल कॉन्सेप्ट हो और आगे आप इसको आप इजी बना लो या एज इट इज़ मैंने लिखा है जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 1 का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। अब वो वाला इजी है, बस यही थोड़ा सा लेंथी था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो इजी होगा, बस जो फर्स्ट पार्ट है ना उसने ज़रा आपको एग्जामिन किया है, अब वो आपको मुश्किल में नहीं डालेगा। 2x to raise power 5 y to raise power -4, उसके बाद है ये -8 x to raise power -3 और y to raise power square। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिए नहीं है, ठीक है। इसके साथ लिख दो कि ये शॉर्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग के लिए नहीं है, ये शॉर्ट के लिए। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये बड़ा इजी है। अब ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये नंबर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ -8 के साथ, नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बाकी x वालों को इकट्ठा लिख दो और y वालों को इकट्ठा लिखो, ऐसे कर दो। ये देखो x to raise power 5 और इधर x to raise power -3 यूं कर। उसके बाद y वालों को ये देखो y to raise power -4, इधर y का ये है यूं करके स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। मैंने सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और x वालों को इकट्ठा कर दिया और y वालों को यूं कर दिया। अब जरा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 2 से 16 माइनस, समझ आ रही है ना सबको। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये बेसिस सेम है, ये x वाले
बेस सेम हो, बेस आती एक मरतबा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 5 माइनस 3 होगा। अब देखो ना जब ऐड होगी यहाँ पे प्लस आएगा दरमियान में, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये y की बेसिस सेम है तो y को एक मरतबा इनकी पावर्स ऐड करो तो -4 + 2 ये होगा। अब यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये देखो ना -4 + 2 पावर्स ऐड होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि 5 प्लस इंटू -3 होना था तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो फिर आगे -16, अच्छा 5 - 3 आंसर होता है 2, ऐसे ही है, तो यहाँ भी आ जाएगा 2, और आपको पता है कि -4 + 2 आंसर होता है -2। अब यहाँ पे जब आप ठीक, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन किया था ये -16 वैसे का वैसे, ये x 5 - 3 2, और यहाँ से -2 आपको पता है -4 + 2 का आंसर क्या होता है -2, ठीक है। जो साइन होता है बड़े नंबर का साइन आता है साथ, तो ये 4 के साथ माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आंसर में, तो ये भी पॉजिटिव पावर है, इधर तो पावर है ही नहीं, ये पावर नेगेटिव है, तो इस माइनस को आपने पॉजिटिव करना है, ये ऊपर प्लस है नीचे आ गए, ऊपर माइनस है नीचे आ गए प्लस हो गया, ये सारा, अब इन सब की पावर पॉजिटिव हो गई, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब जो